बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ये लेक्चर अलाइड स्कूल्स पीरियड बहरिया कैंपस की तरफ से क्लास 4th के कंप्यूटर का वीक नंबर 5 का लेक्चर है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। तो सबसे पहले कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म्स फास्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? जो डिवाइसेस बिजली की मदद से चलती हैं, जो बिजली के साथ चलती हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर है ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के साथ चलता है, तो इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका काम है फास्ट और करेक्ट कैलकुलेशंस को करना। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान को आप लोग एक लंबी रकम जो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है वो एक रकम देते हैं और उसको एक 5 हिस्सों के ही रकम के साथ ज़रब करने के, मल्टीप्लाई करने के बारे में कहते हैं, तो वो जो है वो इंसान उसके ऊपर वक्त लगाता है। जबकि कंप्यूटर जो है वो उसको बहुत फास्ट वे में और करेक्ट वे में, इंसान फिर भी कुछ गलतियां कर देता है कैलकुलेशन में, बड़ी कैलकुलेशन में इंसान से सम टाइम मिस्टेक हो जाती है, बट कंप्यूटर जो है वो हम लोग ये जो है ये फास्ट और करेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर जो है एक वर्ड है जिस कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब है कैलकुलेट। कंप्यूटर जो है वो इनपुट आईपीओ के सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। आईपीओ का मतलब है इनपुट, और इस इनपुट की प्रोसेसिंग होती है और उस प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास एक आउटपुट जनरेट होती है। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के पास सबसे पहले एक इनपुट दी जाती है। एक इंसान की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रख देते हैं तो आपके जो नर्व्स हैं वो दिमाग तक जाते हैं, दिमाग हमारे पास प्रोसेसिंग करता है और हमें नेक्स्ट आउटपुट देता है कि ये गर्म चीज़ अपना हाथ पीछे कर लें। इस तरह से बेसिकली कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के ऊपर वर्क करता है। इनपुट क्या है? जो चीज़ हम लोग इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल हम माउस के थ्रू किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, कोई चीज़ ओपन करते हैं, या कीबोर्ड के थ्रू कोई वर्ड्स लिखते हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली इनपुट होती हैं जो हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, और उन इनपुट्स की कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। इसका जो है कंप्यूटर का जो CPU है, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, वो उसकी प्रोसेसिंग करके हमें अपनी जो हम लोग ने इनपुट दिया उसके मुताबिक आउटपुट जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग लैपटॉप के या अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर से 55x6 एक इनपुट देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट जनरेट की जाती है, उसका जो रिजल्ट होता है। उसके बाद हमारे पास की टर्म्स है। की टर्म्स में पहली कंप्यूट है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। इनपुट क्या होती है? व्हेन डाटा इज एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइसेस। जब डाटा हम लोग एंटर करते हैं उनको इनपुट कहा जाता है, जो हम लोग इनपुट डिवाइसेस के थ्रू करते हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है, हमारे पास माउस आ जाता है, या हमारे पास जॉयस्टिक आ जाती है। तो ये सब कुछ हमारे पास क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। प्रोसेसिंग इज कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डाटा। हमारे पास जो डाटा होता है वह कैलकुलेट करता है, जो प्रोसेसिंग के थ्रू होता है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अब आप लोग देखते हैं कि हम जो पहले काम कंप्यूटर को रन करने के लिए कहते हैं वो बेसिकली उस लाइन के मुताबिक उस काम को लाइन बाय लाइन कंप्यूटर करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 टैब्स ओपन किए हैं, तो जो टैब्स पहले हम लोगों ने ओपन की है वो, या जिसकी कमांड हम लोगों ने पहले दी है वो पहले ओपन होगी। तो ये सॉर्टिंग का काम भी हमारे पास जो है वो कंप्यूटर के अंदर होता है, कौन सा काम पहले करना है, जो काम पहले आएगा कंप्यूटर में वो काम पहले किया जाएगा। उसके बाद आउटपुट का मतलब क्या है? आउटपुट का मतलब है रिजल्ट जनरेट करना। जैसे डाटा के हम लोगों ने कंप्यूटर को दिया, उस डाटा के मुताबिक एक रिजल्ट जनरेट करने को हम लोग आउटपुट कहते हैं। डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है? डाटा एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस करने के बाद हम लोग, फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ की क्यूरी सर्च करता हूँ इंटरनेट के ऊपर, एक क्यूरी मैंने एक रॉ डाटा, जिस तरह मैंने सर्च किया कि क्लास 5 का कोर्स के रिलेटेड मैंने एक रॉ डाटा सर्च किया कंप्यूटर के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, वो हमारे पास डाटा था, और उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन का मतलब है जो प्रोसेस करके हमारे पास रिजल्ट आता है, जो प्रोसेस डाटा होता है उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद MCQs है पेज नंबर 8 के अंदर। एन ATM मशीन सिस्टम वेयर डज द प्रोसेसिंग टेक प्लेस। तो प्रोसेसिंग जो है वो ATM मशीन के अंदर टेक प्लेस होती है, जबकि इनपुट हमारे पास उसका ATM कार्ड होता है, और हमारा जो रिजल्ट है वो स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर जनरेट होती है, या फिर रिजल्ट जो है वो हमारे पास कैश की सूरत में कैश की सूरत में हमारे पास आउटपुट आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इमेजिन एंड थिंक। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो इमेजिन कर सकता है, थिंक कर सकता है, जबकि कंप्यूटर जो है वो इमेजिन नहीं करता, थिंक नहीं करता, बल्कि जो हम लोगों ने उसके अंदर कमांड्स दी गई होती हैं उसके मुताबिक वो वर्क करता है।
इन एन ऑरेंज जूस विच वन इज इनपुट। तो ऑरेंज जूस के अंदर हमारे पास, ऑरेंज जूस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो ऑरेंजेस हैं वो इनपुट हैं, क्योंकि हम लोग ऑरेंजेस मशीन के अंदर डालते हैं, मशीन इसको प्रोसेस करके तो हमारे पास जूस की सूरत में उसकी आउटपुट देती है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। एक्सरसाइज में द वर्ड कंप्यूट मीन्स कैलकुलेटर। कंप्यूटर जो वर्ड है, एक कंप्यूटर जो वर्ड है कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेटर। डैश मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो डाटा मीन्स रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, जबकि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस्ड डाटा होती है। जो प्रोसेस्ड जो हमारे पास डाटा होता है उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग डाटा इज आउटपुट। जो डाटा प्रोसेस होने के बाद हमारे पास रिजल्ट जनरेट होते हैं उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ। आईपीओ का मतलब इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। पहले इनपुट दी जाती है, देन हमारे पास प्रोसेसिंग होती है उस इनपुट की, देन उस प्रोसेसिंग के मुताबिक हमारे पास आउटपुट जनरेट होती है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली के साथ चलती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लैपटॉप्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे एक बैटरी का सिस्टम है जो बिजली के साथ चार्ज होती है। तो अगर लाइट नहीं, अगर हमारे पास बिजली हम लोग नहीं यूज़ करते तो हमारा कंप्यूटर भी नहीं होगा, ये बिजली के बगैर नहीं चल सकता। कंप्यूटर कैनॉट थिंक एंड इमेजिन। कंप्यूटर सोचता नहीं है, जैसे इंसान सोचता है वैसे कंप्यूटर नहीं सोचता। कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स फीड किए गए हैं और उस प्रोग्राम्स के मदद से वो हमारे पास रिजल्ट्स जनरेट करता है, और कंप्यूटर इमेजिन नहीं कर सकता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस्ड डाटा होती है। इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा। प्रोसेसिंग इज कैलकुलेशन करनी है या सॉर्टिंग ऑफ डाटा। कैलकुलेटिंग या सॉर्टिंग ऑफ डाटा को हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं कि डाटा प्रोसेस हो गया। डाटा इज द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो मतलब हमारे पास अभी रॉ चीज़ें हैं जिनका हमें आइडिया नहीं है कि ये ठीक हैं कि नहीं है या इनकी क्यूरी क्या है, वो हमारे पास डाटा होता है। उसके बाद हमारे पास ट्रू फॉल्स है। कंप्यूटर वर्क स्लोली, ये फॉल्स है। कंप्यूटर इंसान से भी ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। कंप्यूटर स्टोर ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ये ट्रू है। कंप्यूटर के पास कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। कंप्यूटर गेट टायर्ड इजीली, तो ये फॉल्स है। इंसान थक जाता है, एक मशीन नहीं थकती। डाटा इज प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, तो डाटा इज प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, ये फॉल्स है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस्ड होती है, डाटा जो है वो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होता। डाटा इज ए रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है। कंप्यूटर कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी कोड, तो ये ट्रू है। कंप्यूटर जो है उसके पास जब हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कंप्यूटर सिर्फ ऑन ऑफ की ज़ुबान समझता है, 1-0 की ज़ुबान समझता है। हम जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वो इन्फॉर्मेशन पहले कन्वर्ट की जाती है लैंग्वेज के अंदर, 1-0 की फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के पास जाती है और उसके मुताबिक वो प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट डू फास्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशन इन एडिशन टू मैनी अदर वर्क्स। तो जो कंप्यूटर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे पास कैलकुलेशन करती है फास्ट और करेक्ट। सम प्लेसेस वेयर कंप्यूटर यूज, क्योंकि हम लोग, अगर आप लोग अपनी डेली लाइफ में देते हैं तो हम लोग कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, ऑफिस के अंदर, हर ऑफिस के अंदर कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। हम लोग शॉप्स पे जाते हैं तो शॉप्स के अंदर भी हम लोग कंप्यूटर देखते हैं, बिलिंग सिस्टम है। रेलवे स्टेशन के ऊपर हम लोग देखते हैं कि टिकट सिस्टम जो है कंप्यूटर से जनरेट की जाती है। हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है पेशेंट के डाटा एंटर करने के लिए, पेशेंट की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। बैंक्स में हम लोग देते हैं तो बैंकिंग का सिस्टम कंप्यूटर के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये डिफरेंट जगह हैं जहाँ पर हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो सबसे पहले है इनपुट क्या होती है। जो डाटा हम लोग इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एंटर करते हैं उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? कैलकुलेशन या कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग ऑफ डाटा को कैलकुलेट करना और उसकी सॉर्टिंग करने को हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग। आउटपुट किसके कहते हैं? जो रिजल्ट हमारे पास जनरेट होता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हम लोग प्रिंटर के थ्रू कोई चीज़ प्रिंट करते हैं या फिर हम लोग सर्च करके हमारे पास जो क्यूरी सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो हमारा रिजल्ट होती है। या फिर हमारे स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ शो होती है हमारे पास कैलकुलेशन के बाद, उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसको हम लोग डाटा कहते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस्ड डाटा की प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट होता है उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर। इंसान और कंप्यूटर के अंदर क्या फ़र्क है? इंसान आहिस्ता से काम करता है, इंसान की कैलकुलेटिंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर हमें 6 डिजिट का कोई वर्ड दिया जाता है, उसको मल्टीप्लाई करना हमने किसी 1 सिंगल डिजिट या 2 वर्ड डिजिट के साथ हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जबकि कंप्यूटर जो है हमसे फास्ट वर्क करता है। इंसान इमेजिन और थिंक कर सकता है चीज़ों को, जबकि कंप्यूटर इमेजिन और थिंक नहीं कर सकता। मैन कैन समटाइम वर्क रॉन्ग,
समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान की कैलकुलेशन गलत हो जाती है, जबकि कंप्यूटर हर ऑलवेज करेक्ट होता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। मैन कैन रिमेंबर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, हमारे जहन में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रहे, इवन दो हम लोगों ने अगर परसों 1-2 दिन पहले का काम हम लोगों ने किया हो तो हम लोगों को ये याद नहीं रहता कि हम लोगों ने किस वक्त किया है, जबकि जो कंप्यूटर है उसके वो एक लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकता है और उनको सेव कर सकता है। तो उसके बाद अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स, तो ये हम लोगों ने इस चैप्टर के मुताबिक इन वर्ड्स को देखना है। जैसे ये UTNIP, तो ये इनपुट का हमारे पास वर्ड बनता है, ये हमारे पास डाटा बनेगा, इसके अलावा आउटपुट का वर्ड बनेगा, इसके अलावा ये प्रोसेस वक्त का लफ्ज़ बनेगा, वर्ड बनेगा, और इसके बाद ये इंफॉर्मेशन बनेगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने इसके तमाम के तमाम क्वेश्चन आंसर्स को रीड आउट करना है, उनको राइट करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है और सारा चैप्टर को अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं